बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब अच्छे होंगे। जी डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आज हम जो पढ़ रहे हैं CS601101 टॉपिक नंबर है। तो इसका जो टॉपिक है ट्रांसमिशन मीडिया। ट्रांसमिशन मीडिया को हम कम्युनिकेशन चैनल भी कहते होते हैं। ये क्या काम करता है? तो ये बेसिकली डिवाइसेस के दरमियान में डाटा सिग्नल को कंट्रोल कर रहा होता है। ठीक है, डाटा सिग्नल को कैरी कर रहा होता है। तो या आप इस तरह भी कह सकते हैं कि कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर इंफॉर्मेशन को कैरी कर रहा होता है। तो ये कहाँ पे लोकेटेड होता है? बेसिकली ये जो सेंडर और रिसीवर की फिजिकल लेयर्स होती हैं दोनों, उनके साथ डायरेक्टली कनेक्टेड होता है या डायरेक्टली कंट्रोल कर रहा होता है। तो अब फिजिकल लेयर आपको पता है OSI मॉडल की फर्स्ट लेयर है। तो ये ट्रांसमिशन मीडिया इसके नीचे होते हैं, इसलिए हम इसको जीरो लेयर के साथ जो है बिलोंग कर रहे होते हैं। अब क्या है, इसमें मैट्रिक मीडिया भी यूज़ करते हैं, लाइक ये कोएक्सियल केबल, ट्विस्टेड पेयर या ऑप्टिकल फाइबर वगैरह। ये एमसीक्यूज के लिए इम्पोर्टेंट है। देन फ्री स्पेस अगर देखा जाए तो उसमें आर वैक्यूम वगैरह यूज़ होती हैं। देन ये डायग्राम है, इससे आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए सेंटर है, उसकी फिजिकल लेयर है, रिसीवर है, उसकी फिजिकल लेयर है, सेंटर में ट्रांसमिशन मीडिया है, वो कोई भी हो सकता है, कोई भी केबल, कोई भी आर वगैरह। देन ट्रांसमिशन मीडिया को क्लासिफिकेशन की गई है। एक है इसमें गाइडेड मीडिया, दूसरा है अनगाइडेड मीडिया। गाइडेड वायर बेस होते हैं और अनगाइडेड में वायरलेस होते हैं। इसको हम बाउंडेड मीडिया भी कहते हैं और इसको हम अनबाउंडेड मीडिया कहते हैं। अब बाउंडेड इसलिए कहा गया क्योंकि ये लिमिटेड होते हैं, जैसे ट्विस्टेड पेयर केबल, कोएक्सियल केबल, फाइबर ऑप्टिक केबल। इसमें बेसिकली केबल्स यूज होती हैं, इसमें वेव्स यूज होती हैं जैसे रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स एंड इंफ्रारेड वेव वगैरह। देन हमारे पास आता है गाइडेड मीडिया। गाइडेड मीडिया भी बेसिकली क्या करते हैं, दो डिवाइसेस के दरमियान में कंडक्ट कर रहा होता है किसी भी मीडिया को यूज़ करके, लाइक ट्विस्टेड पेयर केबल्स वगैरह या फाइबर ऑप्टिक केबल या कोएक्सियल केबल को यूज़ करके। और ये सिर्फ और सिर्फ उसकी जो फिजिकल लिमिट है उसके अकॉर्डिंग काम कर रहा होता है। देन ट्विस्टेड पेयर केबल कैसी होती है, ये भी इम्पोर्टेंट है एमसीक्यूज के लिए, शॉर्ट के लिए, तो ध्यान से सुने। इसमें क्या होता है, दो कंडक्टर लगे होते हैं, उसके ऊपर एक प्लास्टिक की शीट होती है, या आप इसको आइसोलेशन प्लास्टिक भी कह सकते हैं। और इसके साथ जो दो वायर होती हैं, बेसिकली एक जो होती है वायर वो सिग्नल लेके आ रही होती है, दूसरी ग्राउंड रेफरेंस होती है, मतलब कुछ भी नहीं कर रही होती, उसके साथ सिर्फ ऐसे ट्विस्टेड हुई होती है। ट्विस्टेड होना लाइक आप जैसे कहते हैं ना मोड़ दी जाती है, तो इस तरह मोड़ दी जाती है। ठीक है, इसमें नॉइस और क्रॉस टॉक वगैरह भी जो है ऐड होती है। ये देखिए, ये यहाँ पे आइसोलेटर लगे होते हैं। ठीक है, ये एमसीक्यूज में तो पूछ सकते हैं कि कितने आइसोलेटर होते हैं, कैसे कंडक्टर होते हैं कितने। और शॉर्ट क्वेश्चन में भी आपको ये डायग्राम दी जाती है, उसके बाद आपको कहा जाता है कि यहाँ पे जो जो इसके हेडर है वो लिखें। ठीक है, तो ये इसके ऊपर प्लास्टिक शीट होती है। देन ये कॉपर के दो कंडक्टर लगे होते हैं, ये जो नॉइस प्रोवाइड कर रही होती है, या आप कह सकते हैं प्रोड्यूस कर रही होती है। उसके बाद ट्विस्टेड पेयर केबल के भी आगे दो टाइप्स है। एक यूटीपी है, यूटीपी स्टैंड फॉर अनशेडेड ट्विस्टेड पेयर। ये मोस्टली यूज होने वाली बेसिकली ट्विस्टेड पेयर है। एसटीपी है, ये आईएमबी है, यहाँ पे आई आएगा, इसने इसको जो है प्रोड्यूस करवाया था। और एसटीपी स्टैंड फॉर शेडेड ट्विस्टेड पेयर। ये कुछ इस तरह की होती है। यूटीपी के अंदर कोई भी मेटल की शील्ड नहीं होती, लेकिन एसटीपी के अंदर इस तरह मेटल की शील्ड होती हैं। ये मोस्टली जो है इंडस्ट्री साइड पे यूज़ होती है, जहाँ पे ज़्यादा शोर होता है, क्योंकि ये प्रोटेक्ट करती है इसलिए। अच्छा, देन ये कुछ यूटीपी की कैटेगरी है, ये सारी इसकी कैटेगरी साथ लिखी हुई हैं, साथ में उसको स्पेसिफाई किया गया। देन उसका रेट बताया गया कि कितना डाटा एमबी पर सेकेंड जो है वो ट्रांसफर होता है। देन ये यूज़ बताया गया कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है। ये एमसीक्यूज़ के लिए थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, आप यहाँ पे स्टॉप करके इसको रीड भी कर सकते हैं, लेकिन फिर मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। जैसे देखिए कैटेगरी 1 है, ये सिंपल है, टेलीफोन में यूज़ होती है, लेकिन इसका जो डाटा रेट है वो 0.1 से लेस है। फिर इसका 2 का देखें तो इस ये टी लाइन में यूज़ होता है, तो यहाँ पे इसका जो डाटा रेट है वो 2 है। देन 10 हो गया कैट सी में,
Cat 2 में, और Cat 3 में आ गया 20, वो भी लैन में यूज़ हो रहा है। ये बाकी सारे के सारे लैन में यूज़ हो रहे हैं और इसी तरह इसका डाटा रेट बढ़ता जा रहा है। तो यहाँ पे 5E है, ये एक्सटेंशन कैटेगरी 5 में, ये 125 में हो गया, देन 200 पे हो गया, फिर 600 पे हो गया, लाइक इस तरह है। तो यहाँ पे STP जो है स्टैंड फॉर शेडेड स्क्रीन ट्विस्टेड पेयर है, इसको याद रखिएगा। मोस्टली इसमें स्टैंड फॉर ही आते होते हैं इसके एमसीक्यूज में, तो आपने ये भूलना नहीं है। अब यूटीपी जो हमारे पास केबल है, इसको कनेक्ट करने के लिए कुछ कनेक्टर भी चाहिए होते हैं। तो बेसिकली ये वो कनेक्टर हैं जो यूटीपी को कनेक्ट करते हैं। तो ये आपने अगर केबल्स वगैरह लगाई हैं, टेलीफोन वायर वगैरह रखी होंगी या राउटर के साथ कोई केबल कनेक्ट की होगी मोस्टली, तो ये केबल आपने पक्का वहाँ पे देखी होगी। तो ये इसको हम बोलते हैं आरजे स्टैंड फॉर रजिस्टर्ड जैक, ठीक है। और RJ45 ये लाइक फीमेल टाइप, और जनरन ये आगे क्विक्सर केबल है। क्विक्सर केबल में क्या होता है, इसकी फ्रीक्वेंसी रेंज जो है वो ट्विस्टेड पेयर से ज़्यादा होती है, ये ज़्यादा फ्रीक्वेंसी रेंज में होती है। ये इसकी केबल है, ये देखें कुछ इस तरह होती है। ये इस तरह डायग्राम बना के दे दी जाती है। आपसे पूछा जाता है कि आइसोलेटर्स के ऊपर जो है कौन सा कंडक्टर आता है, आउटर आता है, उसके बाद कितने आइसोलेटर यूज़ होते हैं इसमें, इनर कंडक्टर के ऊपर कौन सा क्या होता है, शील्ड होती है या आइसोलेटर होता है, लाइक इस तरह एमसीक्यूज आता है। अगर शॉर्ट में आए तो आपको ये डायग्राम बना के दी जाती है। इसके बाद आपको इसके सारे हेडर लिखने होते हैं। तो ये ऐसा है, तो आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा कि आउटर कंडक्टर के बाद आइसोलेटर है, फिर प्लास्टिक कवर होता है। देन ये कैटेगरी है कोएक्सियल केबल की, ये RG59 है। इसके अंदर 75 ओम यूज़ होते हैं एम्पीडेंस, और ये केबल टीवी मतलब केबल टीवी के लिए यूज़ की जाती है। देन RG58 है, इसमें 50 ओम यूज़ होते हैं लगते हैं, और ये थिन एथरनेट के लिए यूज़ होती है। RG11 है, तो ये 50 ओम में यूज़ होते हैं और ये थिक एथरनेट के लिए यूज़ किए जाते हैं। देन BNC है, बेसिकली ये भी कनेक्टर है। ये आपकी कोएक्सियल केबल को कनेक्ट करने के लिए ये कनेक्टर 3 टाइप के यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। इनको हम BNC भी कनेक्टर बोलते हैं। ये मैंने साइड पे लिखा भी हुआ है, आपको कोई मसला हो तो फिर भी आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। ये हमारे पास आता है BNC कनेक्टर, लाइक कुछ इस तरह का। ये BNC T कनेक्टर टी की शेप में होता है। देन ये आपके पास आता है 50W BNC टर्मिनेटर, लाइक कुछ इस तरह का होता है जिसमें वायर ग्राउंड चलती है। देन आता है फाइबर ऑप्टिकल केबल। इसमें क्या होता है, फाइबर ऑप्टिक केबल अगर देखा जाए तो ये हमारे पास ग्लास और प्लास्टिक से बना होता है, ठीक है। ये क्या करता है, जो भी सिग्नल ट्रांसमिट करता है ना, लाइट के फॉर्म में करता होता है, लाइट के फॉर्म में करता होता है। और इसमें हमें इसको अंडरस्टैंड करने के लिए पहले जो नेचुरल लाइट है उसको देखना पड़ेगा, क्योंकि देखिए नेचुरल लाइट जो होती है वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में होती है। उसके आगे कोई हर्डल आ जाए, कोई रुकावट आ जाए, तो वो अपना रास्ता या अपना डायरेक्शन जो है वो चेंज कर लेती है। तो सेम यही काम भी वैसे ही होते हैं, मतलब एक सिंगल यूनिफॉर्म सब्सटेंस के तरफ वो मूव होती रहती है, लेकिन कोई भी हर्डल्स या अचानक कुछ भी उसके सामने आ जाए, कुछ भी एंटर हो जाए, कोई भी रुकावट आ जाए, तो वो अपना जो रे है उसको चेंज कर लेती है, रे का डायरेक्शन जो है वो चेंज कर लेती है। तो फाइबर ऑप्टिक केबल भी ऐसे ही होती है, ठीक है। आई थिंक आपको समझ आ गई होगी। देन ये कुछ रेज हैं, देखें ये लेस डेंस है, देन ये मोर डेंस है। तो आई क्रिटिकल एंगल में होगा, मतलब रिफ्रैक्शन में होगा। ये एमसीक्यूज के लिए ज़रूरी है और ये ध्यान से सुनिएगा। तो अच्छा, फिर क्या होता है कि ये देखिए मोर डेंस से वो मूव कर रहा है आई, तो ये बिल्कुल लेस डेंस में जा रहा है, तो ये आई लेस देन रहेगा, आई लेस देन क्रिटिकल एंगल। देन आई इक्वल क्रिटिकल एंगल तब होगा जब रिफ्रैक्शन होगा बिल्कुल क्रिटिकल एंगल के ऊपर, मतलब कि मोर डेंस से मोर डेंस की तरफ ही बिल्कुल सीधा जा रहा है। तो ये है हमारे पास मोर डेंस में, देन डेंस लेस में। तो ये देखें आई जो है वो ग्रेटर देन हो गया क्रिटिकल एंगल से, मतलब बिल्कुल ग्रेटर देन हो गया, वापस आ गया, बैक आ गया यहाँ से जाके। तो ये जो है रिफ्रैक्शन कहलाएगा, ठीक है, रिफ्लेक्शन कहलाता है। ये याद रखिएगा, एमसीक्यूज बन जाते हैं। देन आता है फाइबर ऑप्टिक। ये इसका देखें सेंडर है, ये रिसीवर है। यहाँ से जब वो क्लेडिंग मतलब कि कोई कोर वगैरह बनी होती है, कोई भी शीशा प्लास्टिक वगैरह या कुछ इस तरह, तो यहाँ से देखें ये जा रहा है रेस, ये ऊपर सरफेस के साथ टकराई है, फिर नीचे आ गई है। यहाँ पे इसकी जो है लेस डेंसी है,
यहाँ पे फिर वो ऊपर गई है, फिर नीचे आ रही है। लाइक इस तरह इसने जो है सरफेस को टच करते हुए अपना डायरेक्शन चेंज करते हुए रिसीवर के पास चला गया है। तो यहाँ पे जाके इसका देखें, यहाँ पे इसकी हाई डेंसिटी जो है वो हुई है। इस तरह करके आई ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल ये बनता है। आगे प्रोपगेशन मोड जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, मल्टी मोड, एक होते हैं सिंगल मोड। तो मल्टी मोड के अंदर क्या होते हैं, स्टेप इंडेक्स और ग्रेडेड इंडेक्स। अब इनको डिस्कस करते हैं। पहले तो ये डायग्राम देख लें, आपको समझ आ जाएगी। देखिए मल्टी मोड में क्या होता है, स्टेप इंडेक्स, ये चीज़ अपने माइंड में रखनी है कि ये स्टेप करता जाता है। और उसके बाद सैंडली, मतलब जैसे ही कोई ना कोई इसके सामने हर्डर आता है या ये सरफेस के साथ अटैच होते हैं, तो ये अपना वे जो है वो चेंज कर लेता है, अपना डायरेक्शन चेंज कर लेता है। ये ज़रा देखें, ये बिल्कुल स्ट्रेट जा रही है। मल्टी इसको इसलिए बोला गया है, मल्टी मोड में ये जा रही है, ये बिल्कुल स्ट्रेट जा रही है। फिर यहाँ से इसको हर्डल आया गया हुआ सरफेस के साथ अटैच हुए, फिर नीचे मूव हुए, फिर ऐसे हुए यहाँ पे। ये अगर देखा जाए तो यहाँ पे ये इकट्ठा कांस्टेंट जो है डेंसिटी के साथ आ रहा है। ठीक है, तो ये इस तरह मूव कर रहा है, मतलब तो इसलिए इसको स्टेप इंडेक्स कहा गया। आई थिंक आपको समझ आ गई होगी। देन ये देखें, इसमें क्या होगा, इसको मल्टी मोड ग्रेडेड इंडेक्स कहा गया है। इसमें क्या होता है कि डेंसिटी जो होती है वो डिक्रीज हो रही है। यहाँ से डेंसिटी बिल्कुल मूव होते, ये देखिए यहाँ से ज़्यादा है, देन कम हुई, देन यहाँ से वो डिक्रीज हो रहे हैं। यहाँ पे बिल्कुल ज़्यादा है, ठीक है, सेंटर में आके ज़्यादा हुई है, लेकिन यहाँ पे जाके वो डिक्रीज हो रही है। तो ये हमारे पास बेसिकली मल्टी मोड ग्रेडेड इंडेक्स कहलाते हैं। आगे सिंगल मोड है, इसमें क्या होता है, हाई फोकस होते हैं, इसका बिल्कुल अगर देखा जाए स्टेप इंडेक्स यूज होते हैं, तो इसका हाई फोकस होता है, स्मॉल डेंसिटी होते हैं, बिल्कुल फोकस होता है इसका पॉइंट पे, आराम से वो डाटा को जो है वो मूव करवा देती है। तो ये सिंगल मोड कहलाता है, स्टेप इंडेक्स भी इसमें होती है। ये नेक्स्ट मैंने जो कुछ आपको बोला है, बताया है, वो वही लिखा हुआ है, आप स्टॉप करके इसको रीड कर सकते हैं। ठीक है, ये एमसीक्यूज के लिए, शॉर्ट के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यही रिमेन कांस्टेंट होते हैं, स्ट्रेट लाइन होती है, ये सारा कुछ मैंने हाईलाइट भी किया हुआ है, आप इसको पढ़ सकते हैं। देन हमारे पास आता है फाइबर कंपोजिशन। ये फाइबर कंपोजिशन है, इसमें ज़रा देखें, ये हमारे पास क्लेडिंग हुई हुई है फाइबर की। देन ये क्लास और उसका प्लास्टिक कोर वगैरह है। यहाँ पे ये स्ट्रेंथ इसकी सारी लिखी हुई है जो बनानी थी, ड्यू पॉइंट वगैरह वो है। देन ये प्लास्टिक का बफर है, ठीक है। देन ये इसकी आउटर जैकेट है, बस इसको पढ़ लीजिएगा और कुछ नहीं। जैसे मैंने आपको बताया कि आपको ये पिक दे दी जाएगी, उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि इसका हेडर क्या होगा, देन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे, लाइक इस तरह करके पूछा जाता है। देन फाइबर ऑप्टिकल केबल के भी कनेक्टर आ गए हैं। अब यहाँ पे क्या होता है कि फाइबर ऑप्टिकल केबल के लिए कौन कौन से कनेक्टर, तीन टाइप के यूज़ होते हैं। ये होते हैं एससी कनेक्टर, इसको हम कह देंगे, एससी स्टैंड फॉर सब्सक्राइबर चैनल। ओके, ये केबल टीवी जो होते हैं, टेबल टीवी केबल, उसके लिए यूज़ होती है बेसिकली। ये नेटवर्क राउटर के लिए यूज़ होती है, एसटी, एसटी स्टैंड फॉर स्ट्रेट टिप। ओके, आगे आते हैं हमारे पास ये आर टी एम टी आर जे कनेक्टर। ये बेसिकली सेम जो हमने रिसेंटली RJ45 कनेक्टर पढ़ा था, ये वैसे ही होता है, इसका साइज भी कुछ वैसे ही होता है। ठीक है, ये आपने पढ़ लेना है, ये मैंने रेड में इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है। देन अच्छा, कुछ इसके एडवांटेज हैं, कुछ डिसएडवांटेज हैं। ये जो लाइन लगाई हुई है इसके नीचे, ये इंस्टॉलेशन करना मुश्किल होता है, मेंटेन करना मुश्किल होता है, यूनिडायरेक्शन होता है, ये कॉस्ट वगैरह अच्छी खासी लगती है, तो इसके डिसएडवांटेज है। ये ऊपर सारी एडवांटेज है कि हाई बैंडविड्थ होता है, लेस अटेंशन होता है, लेस इंटरफेस होता है, लाइट वेट होता है, ये सारा कुछ जो है इसके एडवांटेज में आता है। देन अनगाइडेड मीडिया, अनगाइडेड मीडिया जो होता है ये ट्रांसपोर्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, जो किसी भी कंडक्टर के बिना ट्रांसफ़र कर रही होती है। मतलब कि इसमें जो भी काम होते हैं वायरलेस होता है, वायरलेस कम्युनिकेशन होता है। इसमें ब्रॉडकास्ट जो है उसको यूज़ किया जाता है, मतलब कि जो भी डाटा होता है उसके थ्रू सेंड कर दिया जाता है, और जो भी डिवाइसेस उसके अकॉर्डिंग डाटा को रिसीव कर सकती हैं उनकी तरफ सेंड कर दिया जाता है। अच्छा, कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है, इसमें देखें,
ये सबकी रेंज बताई गई है। ये 3 किलो हर्ट्ज है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये 300 तक जा रहा है, गैगा हर्ट्ज तक। ये रेडियो वेव और माइक्रोवेव है, ठीक है। और आगे इन्फ्रारेड वेव शुरू हो जाती है, जो 400 टेराहर्ट्ज पर जा रही है। उसके बाद 900 टेराहर्ट्ज तक जो है वो लाइट वेव जा रही है। देन प्रोपगेशन मेथड है, ये 3 मेथड इसके होते हैं। ये ग्राउंडेड प्रोपोगेशन होते हैं, बेसिकली ये सिग्नल है, इसकी लो फ्रिक्वेंसी होती है, इधर मूव हो रहा है इधर मूव हो रहा है, लाइक इस तरह ये काम करता है, बिल्कुल बिलो पे जा रहा होता है, बिलो 2 mH में होता है। और ये हमारे पास आता है, ये स्काई प्रोपगेशन मेथड होता है। इसमें क्या होता है, यहाँ पे टावर है, यहाँ पे टावर है, यहाँ से मूव होकर वो बैक जाता है, मतलब कि बिल्कुल जैसे फाइबर की तरह, लाइक ये इधर जाके सरफेस के साथ टकरा के वापस इस तरफ आ रहे हैं, लाइक ये वैसा बनाते हैं कि इससे थोड़ा सा फास्ट होता है, ठीक है। इसकी थोड़ी सी फ्रिक्वेंसी जो होती है वो हाई होती है। देन हमारे पास आता है लाइन ऑफ स्ट्रेट प्रोपगेशन, ये बिल्कुल स्ट्रेट होते हैं। तो इसके साथ जो है अबव 330 जो है MH मेगा हर्ट्ज में मतलब कि होता है, जो भी फ्रिक्वेंसी वगैरह जो है। देन ये एक बैंड का टेबल है, ये बेसिकली सारे बैंड विड्थ लिखी हुई है, उसका प्रोपगेशन जो है वो बताया गया है। देन जिस जिस एप्लीकेशन में यूज़ हो सकते हैं वो बताया गया है। आप इसको एमसीक्यूज़ के लिए तैयार कर लीजिएगा। और यहाँ पे लो फ्रिक्वेंसी के लिए LF यूज़ होएगा, मिडिल फ्रिक्वेंसी के लिए MF, और इसके लिए जो भी रेंज होती है वो यहाँ पे बताई गई है, 3 से 30 तक हाई फ्रिक्वेंसी के लिए यूज़ होती है। इसमें जो प्रोपगेशन है वो स्काई वाला यूज़ होता है, ग्राउंडेड नहीं यूज़ होता। देन इसके अंदर जो है MA रेडियो जो है, ये FA रेडियो जो है उसमें यूज़ किया जाता है, ठीक है। ये इस तरह है, इसको थोड़ा सा खुद से देख लीजिएगा, वैसे इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं था। देन रेडियो वेव है, रेडियो वेव को अगर देखा जाए तो इसकी फ्रिक्वेंसी जो रेज होती है वो 3 किलो हर्ट्ज से 1 गीगाहर्ट्ज तक होती है। नॉर्मली हम इसको रेडियो वेव्स कहते हैं। और दूसरी तरफ देखें तो हमारे पास जो होती है माइक्रोवेव, और वो 1 से 300 गीगाहर्ट्ज के दरम्यान में रहती है। जैसे अभी रिसेंटली हमने पीछे पढ़ा है, सेम वही चीज़ है। बाकी अच्छा, उसके बाद ये एल्टीन है, ओमनी डायरेक्शनल एल्टीन है। तो इसमें क्या होता है, ये ज़्यादातर यूज़ होता है किसी भी रेडियो ट्रांसमिशन के, टेलीविज़न के लिए, है ना, पेजिंग सिस्टम के लिए ये यूज़ होता है। लाइक ये सिग्नल वगैरह सेंड रिसीव करने के लिए, मल्टीकास्ट जो कम्युनिकेशन होता है उसके लिए यूज़ किया जाता है। आगे आता है माइक्रोवेव। तो माइक्रोवेव कैसे, इसकी फ्रिक्वेंसी बहुत ज़्यादा हाई होती है, पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन करना इससे बड़ा मतलब बेनिफिट होता है। उसके बाद अगर देखा जाए तो यूज़ ये होता है, ग्राउंडेड बेस जो टावर है, मतलब ग्राउंडेड बेस मेथड जो है वो यूज़ करते हैं, लाइक मोबाइल नेटवर्क वगैरह जो होते हैं, सैटेलाइट्स जो है ग्लोबल कम्युनिकेशन के लिए इसको यूज़ किया जाता है। देन एडवांटेज देखें तो हाई बैंडविड्थ है, लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए हमें बेस्ट है। देन डिसएडवांटेज देखें तो एक्सपेंसिव वगैरह है, लेकिन वेदर वगैरह से भी अफेक्ट हो जाता है। तो यूनिडायरेक्शन होता है, यूनिडायरेक्शन होने की वजह से इसके तरफ देखें तो थोड़ा सा डिसएडवांटेज भी है। आगे आता है यूनिडायरेक्शनल एंटीनास। अब यहाँ पे यूनिडायरेक्शनल एंटीनास जैसे पैराबोलिक डिश एंटीना और हॉर्न एंटीना कुछ इस तरह वेव को ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं। आगे आते हैं इन्फ्रारेड। इन्फ्रारेड में कुछ मैंने अलग से भी लिखा हुआ है कि इसकी रेंज जो होती है शॉर्ट रेंज होती है कम्युनिकेशन की, लेकिन फ्रिक्वेंसी जो होती है वो ज़्यादा होती है, वो 300 से 4 गीगाहर्ट्ज से 400 टेराहर्ट्ज तक होती है, काफ़ी ज़्यादा है। तो वेवलेंथ इसकी जो होती है वो 1 mm से 770 nm तक होती है, लाइक मतलब ये काफ़ी अच्छा है, लेकिन शॉर्ट रेंज जो रेंज होती है इसकी शॉर्ट होती है। तो इसका जो एग्जांपल हम लें तो उसमें आता है टीवी का रिमोट, ठीक है। इंफ्रारेड के लिए डाटा ट्रांसफ़र करना बड़ा सही है, लेकिन एडवांटेजेस की अगर देखें, डज नॉट पाथ पास थ्रू वॉल, मतलब कि वॉल्स वगैरह में जो है पास नहीं कर सकता, तो इस हिसाब से वो सिक्योर है, ठीक है। मतलब कि इसको कोई ना वो कह सकते हैं इशू नहीं हो सकता, कोई रिस्क नहीं हो सकता, ये इसलिए।
देन डिसएडवांटेज देखें तो शॉर्ट रेंज होने की वजह से लाइन ऑफ स्ट्रेट रिक्वायर होता है, मतलब सीधा होना पड़ता है, ठीक है, ये वाली चीज़। यहाँ पे होता है हमारा लेक्चर ख़त्म। इंशाल्लाह कल न्यू लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।